भगवान श्री गणेश का वाहन एक चूहा कैसे बना। गणेश जी तो लंबोदर है, भारी भरकम शरीर वाले। एक छोटा सा चूहा उनका वाहन क्यों बना? उन्हें तो हाथी या शेर की सवारी करनी चाहिए थी। गणेश जी का वाहन चूहा बनने की एक सुंदर कथा गणेश पुराण में मिलती है। सुमेरु पर्वत पर सोभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी मनोमयी इतनी रूपवती थी कि उनके रूप पर यक्ष, गंधर्व आदि सभी मोहित थे। यक्षों और गंधर्वों ने मनोमयी या मृणमयी का हरण करने का विचार तो किया, लेकिन मनोमयी के पतिव्रता और सोभरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाते थे। क्रोच नामक एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व स्वयं को रोक नहीं सका। क्रोच ऋषि पत्नी के हरण का अवसर देखने लगा। एक बार ऋषि लकड़ियां लाने वन गए। क्रोच को मनोमयी के हरण का यह उचित समय लगा। वह आश्रम में आया। वह मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांग रही थी। उसका भाग्य खराब था। उस समय सोभरी ऋषि वहां आ पहुंचे। क्रोच के इस दुस्साहस से उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने क्रोच को शाप दिया, तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है। तू मूसक बन जा। तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़ेगा और चोरी करके अपना पेट भरना पड़ेगा। शापित क्रोच मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने चरणों में गिरकर कहा, कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दे। बार बार माफ़ी मांगने से ऋषि पसीज गए। ऋषि ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस शाप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। ऋषि ने कहा, द्वापर में महर्षि पाराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तब तुम उनके वाहन बनोगे, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। श्रापग्रस्त क्रोच चूहा बन गया। उसका शरीर विशालकाय था। उद्दंडता तो उसमें पहले से ही थी। ताकत के कारण वह रास्ते में आने वाली सारी चीज़ें नष्ट कर देता। एक बार वह महर्षि पाराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली, सारे वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश जी भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पाराशर ने चूहे की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान श्री गणेश ने उस दुष्ट मूसक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूसक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूसक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा। पाश मूसक के गले में अटक गया और मूसक बेहोश हो गया। पास में घिसटता हुआ मूसक गणेश जी के सन्मुख उपस्थित हुआ। जैसे ही होश आया, उसने बिना पल गंवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूसक की आराधना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। क्रोच तो आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार जाग गया। वह गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई इच्छा रखते हो तो बताइए, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मूसक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मुस्कुराए। गजानन ने कहा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। मूसक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। गणेश जी उस पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करने और वहन करने योग्य विनती की। अपने शरणागत पर तो गणेश जी पूरी कृपा करते ही हैं। उन्होंने उसका गिड़गिड़ाना स्वीकार कर लिया और अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। क्रोच ने अपने स्वामी से वरदान मांगा कि वे उसका कभी त्याग न करे। उनके सवार होते ही उसकी बुद्धि खुल गई। गणेश जी ने उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। इस तरह मूसक का गर्व चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया।
यही कारण है कि आज भी लोग अपने घरों में चूहे के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।